हेलो प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक के अंतर्गत। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आप लोगों का ही है। प्रिय दोस्तों, आज की क्लास के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत मूल अधिकार की चौथी क्लास में आपको कराऊंगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है, अल्पसंख्यकों के संस्कृति एवं संरक्षण संबंधी अधिकार क्या है और संवैधानिक उपचार किसे कहते हैं। इन चार अधिकारों के बारे में आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। ये दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के उसके अंतर्गत कमेंट भी करें ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ने से पहले मैं आपको करा दूं, तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। यानी किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को खरीदा बेचा नहीं जा सकता। खरीदा बेचा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है। और न ही उससे बेगार कराए जा सकते, न ही उससे बेगार कराई जा सकती है। बेगार कराई जा सकती है। ये बात अनुच्छेद 23 में लिख रखी है। बेगार नहीं करा सकते, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, सागरी प्रथा वगैरह ऐसी चला करती थी उनको नहीं करा सकते। यानी कि ये बात अनुच्छेद 23 में लिखी है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है किसी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, किसी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, कम उम्र के बच्चे को जोखिम भरे स्थान पर नहीं लगा सकते। जोखिम भरे स्थान पर नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते हैं। और न ही उससे बेगार कर, न ही उससे बाल श्रम किया जा सकता। बाल श्रम, न ही उससे बाल श्रम किया जा सकता। यानी कि किसी भी बच्चे को से बाल श्रम न किया जाए। 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है तो उसको जोखिम भरे स्थान पर न लगाएं। और तीसरी बात यह है कि उस बच्चे को अधिकार है कि वो पढ़े, उसको शिक्षा मिले, न कि वो काम में लगे। बाल श्रम नहीं हो करा सकते। ये भी उसके मूल अधिकारों का कानून है। ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा जो अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहता है, इसका वर्णन अनुच्छेद
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन जो दे रखा है वो दे रखा है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। 25 से 28 तक का वर्णन है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 क्या करता है? अनुच्छेद 25 कहता है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनी आंतरिक इच्छा के अनुसार अपनी आंतरिक इच्छा के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनी आंतरिक इच्छा के अनुसार अपना सकता है। प्रिय दोस्तों, आपको मैं इसमें विशेष रूप से नोट लगा देता हूं और याद रखना है कि सिख लोग कृपाण इस अनुच्छेद के अनुसार ही धारण करते हैं। ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है? बात 25 में। और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिख लोग जो कृपाण धारण करते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 25 के अनुसार। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। ये बात तुम्हारे अनुच्छेद 26 के अंतर्गत लिखी हुई है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक व्यय करने वाले कर से मुक्त रखे जाते हैं। कर से यानी कि टैक्स से मुक्त रखे जाते हैं। आपको इसका एक उदाहरण बता दूं, गोवर्धन परिक्रमा के अंतर्गत जो व्यक्ति धार्मिक कार्य करके जाते हैं वो टैक्स से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जितना पैसा लगाते हैं उनका पैसे पर जितना टैक्स बढ़ता है उसके लिए गवर्नमेंट ये धार्मिक कार्यों में जो लगाते हैं उसमें टैक्स से छूट मिल जाती है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ये बात अनुच्छेद 28 में लिखी हुई है। क्या बताया? अनुच्छेद 25 में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनी आंतरिक इच्छा के अनुसार अपना सकता है। इसमें सिख लोग जो कृपाण धारण करते हैं वो इस अनुच्छेद के तहत करते हैं। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 27 धार्मिक व्यय करने वाला कर, मतलब धार्मिक व्यय करने वाले कर से मुक्त रखे जाते हैं, यानी कि टैक्स से क्या रखे जाते हैं? मुक्त। जो भी व्यक्ति धार्मिक कार्य कर रहा है वो टैक्स से मुक्त रखा जाएगा। राज्य की शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब है अगला अनुच्छेद है अल्पसंख्यकों की
संस्कृति एवं संरक्षण संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यकों की संस्कृति एवं संरक्षण संबंधी अधिकार, संरक्षण संबंधी अधिकार, संरक्षण संबंधी अधिकार, अधिकार। प्रिय दोस्तों, आपको ये याद रखना है, इस बात का वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में दे रखा है कि अल्पसंख्यकों की संस्कृति एवं संरक्षण संबंधी अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, सुन लो। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक लोग, अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं, संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। ये उनका मूल अधिकार है। पहला बात अनुच्छेद 29 में ये बात लिखी है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक धार्मिक शिक्षाओं का प्रबंध करने की अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था, शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था एवं संचालन एवं अल्पसंख्यकों की व्यवस्था एवं संचालन कर सकते हैं। ये हमारे मूल अधिकारों में लिखा हुआ है। ये बात कहता है अनुच्छेद 30। अल्पसंख्यक लोग अपनी संस्कृति का बचाव कर सकते हैं, अपनी भाषा, लिपि, इनका संरक्षण कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था और संचालन भी कर सकते हैं। ये बात तुम्हारी अनुच्छेद 30 तक कंप्लीट है। अगला जो मूल अधिकार है वो है संवैधानिक उपचार, और संवैधानिक उपचार के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय बताया है। संविधान की आत्मा और हृदय बताया है। अब देखो, संवैधानिक यदि शायद छठवां मूल अधिकार ना होता तो छठवें मूल अधिकार के बिना इन 5 मूल अधिकारों का कोई लाभ न होता, क्योंकि उसके बिना ये अधूरे हैं। अनुच्छेद छठवां मूल अधिकार क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कहता है, और इसका वर्णन दे रखा है अनुच्छेद 32 में। ये दोस्तों ये भी ध्यान रखना है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत वर्णन है। इसे पहली बात तो इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संविधान की आत्मा और हृदय कहा है।
इसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। इस अधिकार के तहत या इस अधिकार के अनुसार व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में केस दायर कर सकता है। प्रिय दोस्तों, ये अधिकार ना होता तो ये 5 मूल अधिकारों का होना बेकार था, क्योंकि इस अधिकार के द्वारा ही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और मूल अधिकारों का हनन होने पर एक और कोर्ट जा सकता है व्यक्ति अनुच्छेद 226 के अनुसार। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 226 के अनुसार व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की जगह पर अब ये कहां जा सकता है? उच्च न्यायालय जा सकता है। उच्च न्यायालय में केस दायर कर सकता है। ये बात अनुच्छेद 226 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 226 क्या कहता है? अनुच्छेद 226 कहता है कि भाई व्यक्ति उच्च न्यायालय में केस, यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत जिस व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है उस व्यक्ति के पास में विकल्प होता है कि वो उच्च न्यायालय जाना चाहेगा या सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहेगा। देखो, यदि व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसके पास विकल्प होता है, वो 2 ही कोर्ट जा सकता है, या तो वो सर्वोच्च न्यायालय जाएगा या फिर हाई कोर्ट जाएगा या उच्च न्यायालय जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय जाएगा तो केस दायर करेगा अनुच्छेद 32 के तहत, और यदि वो हाई कोर्ट जाएगा तो व्यक्ति केस दायर करेगा अनुच्छेद 226 के तहत। वो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने केस की सुनवाई किस न्यायालय में करवाना चाहता है। तो प्रिय दोस्तों, मैंने आपको इस क्लास के अंतर्गत 6 मूल अधिकारों को कंप्लीट कराया। अगली क्लास के अंतर्गत मैं कराऊंगा गोरखनाथ विवाद क्या है, केशवानंद भारती विवाद क्या था और मिनर्वा मिल्स केस क्या था। ये भी मूल अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 33 क्या किससे संबंधित है? अनुच्छेद 34 और 35। इन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंतर्गत। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।